नमस्कार दोस्तों। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी के बारे में कौन कौन सी कथाएं प्रचलित हैं और इस दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार हैं। वह आषाढ़ माह की एकादशी को 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय फिर भगवान शिव इस सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, वहीं पालन करते हैं। भगवान विष्णु के नींद में जाते ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं। 4 महीने तक क्षीर सागर में सोने के बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी हिंदू धर्म के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस एकादशी को भक्तजन मंत्र उच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख घंटा ध्वनि और भजन कीर्तन से देवों को जगाते हैं। इस दिन 4 महीने के बाद भगवान विष्णु जाग जाते हैं। इस दिन का अपना विशेष महत्व है और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी ग्यारस, पाप विनाशनी एकादशी, भीष्म पंचक एकादशी, सिंगाड़ एकादशी आदि नामों से पुकारा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपने शालिग्राम रूप में तुलसी जी से विवाह करते हैं, इसलिए इस दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। देव उठनी एकादशी से शादी विवाह के साथ साथ सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे नामकरण, मुंडन, जनेऊ संस्कार और गृह प्रवेश की शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह होने के कारण इस दिन बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त विवाह का होता है। इस दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग शादियां करते हैं। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी के दिन दान पुण्य करना काफी फलदायी माना जाता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी को देव दिवाली भी कहते हैं। इस दिन देव दिवाली मनाने के पीछे यह कारण है कि आषाढ़ महीने की एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के बिना ही की जाती है। गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का यही कारण है। देव उठनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, तब सभी देवी देवता और मनुष्य जन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा दिया जलाकर करते हैं, इसलिए इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास रखने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। अगर आप तुलसी जी का और शालिग्राम का विवाह कराते हैं तो यह कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त कराने वाला होता है। भगवान विष्णु के 4 महीने नींद में जाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया तो इंद्रदेव घबरा गए और भगवान विष्णु से सहायता करने को कहा। तब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंचे। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? जब बलि से पूछा तो उन्होंने अपने सिर पर रखने को बोला। इस तरह बलि से तीनों लोगों को मुक्त कराया और इंद्रदेव के डर को दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वरदान मांगने को कहा। बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें और हमेशा वहीं निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। इसमें सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंता करने लगी और देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक योजना बनाई और राजा बलि के पास एक गरीब स्त्री बनकर पहुंच गई। उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त कराने का वचन मांग लिया।
भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और वामन रूप में भगवान का अंश पाताल लोक में होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु के 4 महीने शयन में जाने की एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि शंखचूड़ नाम का एक असुर से भगवान विष्णु का लंबा युद्ध चला और आखिर में असुर मारा गया। युद्ध करने की वजह से भगवान बहुत थक गए और भगवान शिव जी को त्रिलोक का काम सौंपकर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान शिव ही पालनकर्ता विष्णु जी के सारे काम देखते हैं। यही कारण है कि सावन माह में भगवान शिव जी की विशेष पूजा होती है। विष्णु जी के देव शयन के बारे में एक और कथा पढ़ने में आती है कि माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु की सेवा करते हुए बोली कि हे प्रभु, आप तो दिन रात जागते हैं या फिर लाखों करोड़ों साल के लिए सोते रहते हैं। आपको हर साल नियमित रूप से नींद लेनी चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात पर सहमति जताते हुए बोले, मेरे जागने से सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहना पड़ता है। आपको एक पल के लिए भी मेरी सेवा की वजह से आराम नहीं मिलता। आपके कहने से मैं हर साल वर्षा ऋतु में 4 महीने के लिए शयन करूंगा, जिससे आपको और देवताओं को भी कुछ आराम मिलेगा। यह मेरी निद्रा कम समय के लिए होगी और प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्ति भावना से मेरी सेवा करेगा और मेरे शयन और जागरण के उत्सव को मनाएगा और विधिवत व्रत, उपवास व दान पुण्य करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की पूजा करेगा, उन पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होगी। हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ ही व्यक्ति के सारे पापों का नाश भी हो जाता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर उपवास रख रहे हैं तो निर्जल या जलीय पदार्थ पर व्रत रखें। रोगी, बालक या बहुत व्यस्त व्यक्ति हो तो आप एक समय का उपवास रख सकते हैं। चावल और नमक का इस्तेमाल इस दिन नहीं करें। जो व्यक्ति व्रत ना रख रहे हों वह भी इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और चावल का उपयोग ना करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नींद से उठने और इस सृष्टि का कार्यभार संभालने के स्वागत में अपने घर पर दीप जरूर जलाएं। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें। तुलसी पर दीप जलाएं, माता को चुनरी ओढ़ाएं। शास्त्रों में पूरी विधि विधान से तुलसी विवाह करने की परंपरा भी बताई गई है। इस दिन तुलसी जी का पत्ता न तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी को चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाला जीव बन जाता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी चावल न खाएं। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ न बोलें और न ही गुस्सा करें। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। उन्होंने तुलसी को अपने सिर पर स्थान दिया है, इसलिए एक पत्ता उनके सिर पर भी रखें और भोग भी लगाएं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं और भगवान की कथा और इन नियमों का पालन करते हैं तो भी भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।